हेलो किड्स, गुड मॉर्निंग। कल हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 5, जिसमें हमने एक शरारती बच्चे के बारे में पढ़ा था जो भेड़ बकरी चराता है। और जब उसके दिमाग में एक शरारत आई तो उसने गांव वालों को मूर्ख बनाना चाहा और वह जोर जोर से चिल्लाने लग गया कि भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, बचाओ बचाओ, हेल्प करो हेल्प करो। तो अब देखिए, जब गांव वाले उसकी हेल्प करने के लिए आते हैं तो क्या होता है वो आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए, वॉट आर दीज पीपल डूइंग। वॉट मतलब क्या, आर मतलब है, दीज मतलब वे, पीपल मतलब लोग, डूइंग मतलब कर रहे, कि वे लोग क्या कर रहे हैं। WHET वॉट, ARER, THESE दीज, PEOPLE पीपल, DOING डूइंग। वॉट आर दीज पीपल डूइंग, कि वे लोग क्या कर रहे हैं। तो THEY दे यानी वे, ARER यानी है, SCOLDING स्कॉल्डिंग। स्कॉल्डिंग का मतलब डांट रहे, डांटना, डांट रहे, कि वे लोग डांट रहे हैं द बॉय, लड़के को, कि जब वह लड़का जोर जोर से चिल्ला रहा था कि भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, मेरी हेल्प करो, तब गांव वाले वहाँ पे आए। वो वहाँ पे आए तो क्या किया उन्होंने, उसने उन लड़कों को, उस लड़के को डांटा, उसको डांट लगाई, स्कॉल्ड किया। वाई आर दे स्कॉल्डिंग हिम, वाई मतलब क्यों, आर मतलब है, दे मतलब वे, स्कॉल्डिंग मतलब डांट रहे हैं, हिम यानी उसे, कि वे उसे क्यों डांट रहे हैं, ऐसा क्या किया उसने कि वे उसे डांट रहे हैं। बिकॉज, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, बिकॉज मतलब क्योंकि, वे उसे डांट रहे हैं, क्यों डांट रहे हैं, क्योंकि ही प्लेड, प्लेड मतलब खेला, ए जोक यानी मजाक, ऑन देम, कि उसने उन लोगों के ऊपर एक मजाक किया था। जोक मतलब मजाक, कि अब उस लड़के ने उन गांव वालों के साथ मजाक किया था कि भेड़िया आ गया, लेकिन वहां पे असल में कोई भी नहीं आया था, तो इसलिए वे उन्हें उसे डांट रहे हैं। वॉट आर दीज पीपल डूइंग, वे लोग क्या कर रहे हैं, दे आर स्कॉल्डिंग द बॉय, वे लड़के को डांट रहे हैं। वाई आर दे स्कॉल्डिंग हिम, वे उसे क्यों डांट रहे हैं, बिकॉज ही प्लेड अ जोक ऑन देम, कि उसने उन पे मजाक किया था, इसलिए वे उसे डांट रहे हैं। आगे हम देखते हैं, वेयर आर दोज पीपल गोइंग, कि वेयर मतलब कहाँ, आर मतलब हैं, दोज मतलब वे, पीपल यानी लोग, गोइंग मतलब जा रहे, कि वे लोग कहाँ जा रहे हैं। कि अब इसमें पूछते हैं कि वे जो लोग आए थे वे कहाँ जा रहे हैं, गांव वाले। तो आगे देखिए, दे यानी THEY दे यानी वे, ARER, आर मीन्स जा रहे, गोइंग मतलब सॉरी, आर मतलब है, गोइंग मीन्स जा रहे, BAC के बैक, बैक मतलब वापस, बैक मतलब वापस, टू दियर विलेज, कि वे अपने गांव वापस जा रहे हैं, कि जो लोग अपने गांव से आए थे वे लोग अपने गांव की तरफ वापस जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि उस लड़के ने तो उनको मूर्ख बना दिया, उनके साथ मजाक किया था, तो वे लोग वापस जा रहे हैं। वाट इज द बॉय डूइंग, कि वह लड़का क्या कर रहा है। वॉट मतलब क्या, इज यानी है, द बॉय यानी लड़का, डूइंग यानी कर रहा, कि वह लड़का क्या कर रहा है। तो ही इज LAUGHING लाफिंग, लाफिंग मीन्स हंस रहा, हंस रहा, कि वह हंस रहा है, एट देम यानी उन पर, कि वह लड़का उन लोगों के ऊपर हंस रहा है, उनको उनका मजाक उड़ा रहा है। आगे देखिए, वॉट इज द बॉय डूइंग, वॉट इज द बॉय डूइंग, वह लड़का क्या कर रहा है। अब देखो, उस दिन के बाद खत्म होती है, उसके बाद में जब वो लोग चले जाते हैं तो उसके बाद में देखिए उस वहाँ की स्टोरी बता रहे हैं। वॉट इज द बॉय डूइंग, लड़का क्या कर रहा है। ही इज शाउटिंग, वह चिल्ला रहा है, शाउटिंग मतलब चिल्ला रहा है। वॉट इज ही सेइंग, वह क्या कह रहा है। ही इज सेइंग, वह कह रहा है, वॉल्फ, वॉल्फ भेड़िया, भेड़िया। वॉट इज द वॉल्फ डूइंग, वॉल्फ क्या कर रहा है। द वॉल्फ इज किलिंग ए शीप, कि जो वॉल्फ है वह एक भेड़ को मार रहा है, कि वह क्या कर रहा है,
लड़का क्या कर रहा है, जोर जोर से चिल्ला रहा है कि भेड़िया आ गया। मतलब कि अब देखो, जब वह उन लोगों को बेवकूफ़ बना रहा था तब तो सच में भेड़िया नहीं आया। इस बार जब सच में भेड़िया आ गया है और जब वह एक भेड़ को मार रहा है, यहाँ देखिए आप इस ड्राइंग में देखेंगे कि वह उसको मार रहा है, तो अब देखिए वह लड़का जोर जोर से चिल्लाता है। शाउटिंग मतलब चिल्ला रहा, शाउटिंग मतलब चिल्ला रहा, कि वह लड़का जोर जोर से चिल्ला रहा है कि भेड़िया भेड़िया। क्या कह रहा है वह लड़का, वॉट इज ही सेइंग, वह क्या कह रहा है, सेइंग मतलब कह रहा, वह क्या कह रहा है, ही इज सेइंग, वह कह रहा है वॉल्फ वॉल्फ, भेड़िया भेड़िया, वॉल्फ वॉल्फ मतलब भेड़िया भेड़िया। तो अब वॉट इज द वॉल्फ डूइंग, अब वो वॉल्फ यानी भेड़िया जो है, वॉल्फ मतलब भेड़िया, कि वह भेड़िया क्या कर रहा है, द वॉल्फ इज किलिंग ए शीप, कि वह जो भेड़िया है वह किलिंग मतलब मार रहा है, कि वह मार रहा है, शीप मतलब भेड़ को, कि ये जो भेड़िया है वह शीप यानी एक भेड़ को मार रहा है। डिड पीपल कम टू हेल्प द बॉय, कि डिड मतलब क्या, पीपल मतलब लोग, कम यानी आ रहे हैं, आते हैं, टू हेल्प द बॉय, कि क्या लोग उस लड़के की हेल्प के लिए आते हैं, तो नो नहीं, पीपल डिड नॉट कम टू हेल्प द बॉय, पीपल मतलब लोग, डिड नॉट यानी नहीं, कम यानी आते, टू हेल्प द बॉय, कि वहाँ के जो लोग हैं अब वह उसकी हेल्प के लिए बिल्कुल भी नहीं आते हैं। क्यों, क्योंकि लास्ट टाइम उसने उनसे झूठ बोला था, उनका मजाक उड़ाया था, तो इस बार उसकी सहायता के लिए, उसकी हेल्प के लिए कोई भी नहीं आया। डिड पीपल कम टू हेल्प, क्योंकि क्या लोग उसकी सहायता के लिए आए थे, तो नहीं, लोग उसकी सहायता के लिए नहीं आए। वाई डिड द पीपल नॉट कम फॉर हिज हेल्प, वाई मतलब क्यों, डिड यानी डिड द पीपल नॉट कम, कि लोग क्यों नहीं आए, फॉर हिज हेल्प उसकी सहायता के लिए, बिकॉज क्योंकि, बिकॉज मतलब क्योंकि, द पीपल थॉट, कि अब इस बार लोगों ने जब उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो उन लोगों ने सोचा, थॉट मतलब सोचा, थॉट मतलब सोचा, दैट वह द बॉय इज अगेन प्लेइंग ए मिसचीफ ऑन देम, कि अब उन लोगों ने सोचा कि लड़का जो है वापस से उनके ऊपर कोई ना कोई शरारत कर रहा है। मिसचीफ मतलब शरारत, मिसचीफ का मतलब होता है शरारत, कि अब उन लोगों ने सोचा कि लड़का तो फिर से कोई ना कोई शरारत कर रहा होगा, इसलिए उसकी सहायता के लिए कोई भी नहीं आया। तो हमने पढ़ा था कि पिछली बार जब उस लड़के ने उनको चिल्लाया तो उसने उससे सबसे झूठ बोला कि शायद भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, लेकिन जब गांव वाले उसकी सहायता के लिए आए तब वहाँ पे कोई भी भेड़िया नहीं था। लेकिन इस बार जब गांव वाले चले गए थे तो तब उस लड़के ने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया कि भेड़िया आ गया। जब सच में भेड़िया आया था तो लड़के ने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया कि भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं मानी। क्यों? क्योंकि उसने झूठ बोला था, क्योंकि उसने कई बार उन लोगों को ऐसे मजाक बना कर मूर्ख बनाया था, इसलिए इस बार उसकी बात किसी ने भी नहीं मानी और उसकी सहायता के लिए कोई भी आगे नहीं आया। और उसे इस अपनी झूठ, अपनी शरारत का क्या नुकसान हुआ कि वह सबके सामने झूठा भी बन गया और इस बार उस सच में भेड़िया आकर उसकी एक भेड़ भी खा गया। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि कभी भी हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अगर हम एक बार झूठ बोलेंगे तो दूसरी बार में कोई भी हमारी बात का भरोसा नहीं करेगा, कोई भी हमारी बात पे बिलीव नहीं करेगा और उससे नुकसान हमेशा हमें ही होगा। तो हमें कभी भी किसी भी कारण से झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए, क्योंकि एक शरारत हमेशा हमारे ऊपर भारी पड़ती है। कभी भी कोई शरारत अगर हम करते हैं, उसके अगर बाद में सच में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो कोई हमारी बात नहीं मानता। तो इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।